जीविका नाम की एक लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्ची लिए खड़ी थी। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस बहुत हुआ, मैं इस बच्ची को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो जीविका। मैं तुम्हारे और इस बच्ची को एक अच्छा जीवन जरूर दूंगा। बस मेरे प्रेम पर भरोसा करो। बस थोड़े से और दिन मेरा इंतजार कर लो। इस बार जब मैं वापस आऊंगा ना जीविका, तो तुम्हें और इसे दोनों को ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरा वादा है। नहीं, तुम्हारे प्रेम का भरोसा किया, तभी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं इस बच्ची को अपने घर नहीं ले जा सकती हूँ। यही मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि अगर गांव वाले ये जान गए कि मैं कुंवारी माँ बन गई हूँ, तो मुझे गांव से बाहर फेंक देंगे। मगर अरे माही बेटा, बिजली का बिल पेड, गैस का बिल पेड। मगर नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जीविका उस बच्ची को जमीन पर लिटा देती है और मुंह मोड़कर वहां से चली जाती है। बच्ची जोर जोर से रोती बिलखती है, लेकिन जीविका पलट कर नहीं देखती। नौजवान बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। कैसी क्रूर माँ है। मैंने आज तक किसी स्त्री को इतना पत्थर दिल नहीं देखा। अरे कोई अपने नवजात बेटी को ऐसे रोता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता है। आदमी बच्ची को लेकर जंगल में ही कहीं गायब हो जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जीविका अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीने लगी थी। एक दिन उसकी भाभी उसके कमरे में आती है। जीविका, तेरी अब शादी की उम्र हो गई है, इसलिए हम तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। शादी का नाम सुनकर जीविका को अपना अतीत याद आ जाता है, लेकिन किसी से सच कहने की उसकी हिम्मत कहाँ थी। अरे, कहाँ खो गई जीविका? अभी से शादी के ख्याली पुलाव पकाने लगी क्या? अब जी नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। तो बताओ फिर, शादी करनी है ना? भाभी, माँ और बाबूजी के गुजरने के बाद से आप और भैया ही मेरे सब कुछ हैं। आप जैसा कहेंगे मुझे मंजूर होगा। आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। हाँ मेरी गुड़िया रानी, मेरी राजकुमारी। अरे तेरे लिए तो मैं हीरे जैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। जीविका अपनी भाभी की बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहती, और फिर एक दिन जीविका को देखने लड़के वाले आते हैं। देखिए जी, ये है मेरी बहन। बहुत ही संस्कारी और सुशील है। हाँ जी, हमारा खुद का कोई बच्चा नहीं है, और इसीलिए हमने इसे अपने खुद के बच्चे की तरह पाला है। जीविका को देखकर लड़के की माँ मंजरी कहती है, देखिए जगत जी, हमें आपकी बहन बहुत पसंद आई है। हम अगले ही मुहूर्त में शादी करने को तैयार हैं। जीविका हल्का सा शर्माती है, और फिर उसकी शादी मंजरी के बेटे उदय से हो जाती है। शादी के बाद जीविका अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति से बहुत प्रेम करती। इन सब में वो अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद केशव, सारे मजदूरों को उनका पैसों का हिसाब दे दो। अब क्या है कि इस बार गांव में सूखा पड़ा है, तो हमें कुछ मजदूरों को हटाना पड़ेगा। जी 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 मालिक, जैसा आप कहें। हरीश गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। गांव में लगभग हर दूसरे तीसरे घर से एक न एक आदमी हरीश के खेतों में काम करता था। उन्हीं गरीब किसानों में से एक था बंसी। वो हरीश के पास आकर कहता है, मालिक, मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं। क्या कुछ ज्यादा काम मिलेगा क्या?
मैं बहुत मेहनत से और दिल लगाकर काम करूंगा। अरे नहीं 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 बंसी, मुझे तुमसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। दरअसल सूखा पड़ने की वजह से आधे से ज्यादा मजदूरों को काम से निकालना है और तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसीलिए अब आगे तुम्हें काम नहीं मिल सकता है। ये खबर सुनकर तो जैसे बंसी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मालिक मालिक ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे लिए काम बहुत जरूरी है। आप चाहे तो मुझे कम पैसों पर ही रख लीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए मालिक। मैं हाथ जोड़ता हूँ मालिक, काम से ना निकालिए मालिक, ना निकालिए। बंसी ने हरीश के सामने बहुत निवेदन किया, लेकिन हरीश भी मजबूर था। उसने बंसी से कहा, अरे देखो बंसी, ऐसे गिड़गिड़ाओ मत, समझो मेरी बात समझो। अगर मुझसे हो पाता तो मैं तुम्हें जरूर काम पे रख लेता, मगर तुम्हारा यहाँ आगे टिके रहना, काम करते रहना थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो। मेरा एक मित्र है, उसके घर में गौशाला है। उसे अपनी गौशाला की देख रेख के लिए एक भरोसेमंद और मेहनती आदमी चाहिए। तुम कहो तो मैं वहां तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, बताओ। हरीश की बात सुनकर बंसी को थोड़ा सुकून मिला। हाँ 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 हाँ, ये ठीक रहेगा मालिक। अभी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी का पेट पालना है बस। ठीक है मालिक, ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ तो ठीक है, फिर मैं आज ही मेरे दोस्त से बात कर लेता हूँ। तुम कल सुबह आना, फिर आगे का बताऊंगा। ठीक है, चलो जाओ, परेशान मत हो, जाओ। अननोन नंबर्स को चेक करने के लिए ट्रू कॉलर यूज करना बंद करो, क्योंकि अब आ गया है हाय रॉबिन, जो आपके सारे अननोन कॉल्स को हैंडल करता है। और ये सिर्फ देता हूँ, तुम कल सुबह आना, फिर आगे का बताऊंगा। ठीक है, चलो जाओ, परेशान मत हो, जाओ। बंसी अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से हरीश के घर आया। आ गए बंसी। अच्छा चलो एक काम करो, ये केशव के साथ मेरे दोस्त उदय के घर चले जाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। केशव बंसी को उदय के घर ले आता है। उदय का घर काफी बड़ा था। वहाँ उदय अपने पिता के साथ बैठा कुछ काम कर रहा था। मालिक राम राम। मालिक, आपने वो गौशाला में काम करने के लिए आदमी के लिए बोला था ना, तो हरीश साहब ने इसको भिजवाया है। ये बंसी है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सुनो भाई, गौशाला पीछे की तरफ है। अगर 2 महीने ठीक से काम करोगे तो पैसे बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो 1500 रुपए महीने मिलेगा, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। बताओ। 1500? अरे मालिक, मजदूरी में भी 3000 रुपया मिल जाता है महीने का। ये तो बहुत ही कम है। 1500 रुपए इसमें क्या होगा? इतने में करना है तो करो, वरना फिर रहने दो। और भी है काम करने के लिए हमारे पास, कमी नहीं है। समझ रहे हो? करना है नहीं करना है ये बताओ, फालतू की बात ना करो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा। बंसी खड़ा ही था कि तभी वहाँ जीविका उदय और अपने ससुर के लिए चाय लेकर आ गई। ये लीजिए चाय। जीविका बंसी की तरफ देखती है और दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं सबको सच बताने तो नहीं आया? बंसी भी जीविका को इतने बड़े घर की मालकिन बने देखकर चुप था। जीविका से रहा नहीं गया और उसने धीरे से अपने पति से पूछा, ये कौन है जी, और यहाँ क्यों आया है? अरे ये तो वो क्या बोलते हैं, गौशाला में काम करने के लिए आया है। अरे इसे तुम छोड़ो, जाओ जीविका और मेरे लिए बढ़िया हलवा पूड़ी बनाओ, और पूड़ी एकदम फूली हुई देना। आज तुम्हारे हाथों की हलवा पूड़ी खाने का दिल कर रहा है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। जीविका ने अंदर जाते हुए मन ही मन सोचा, इसको भी पूरे गांव में एक ही घर मिला था। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही नफरत हो रही है। कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अगर मैं इससे शादी कर लेती और उस बच्ची को अपना लेती
तो मुझे भी ऐसे ही रहना पड़ता और घरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती। हाँ। जीविका के मन में बंसी को लेकर बहुत नफरत भरी थी। इधर बंसी चुपचाप खड़ा जीविका को अंदर जाते देख रहा था। तभी उदय गुस्से में बंसी से कहता है, तुम्हें यहाँ खड़े रहने के 1500 रुपए दूंगा क्या? चलो जाओ काम करो। अरे जाओ। हाँ हाँ जी 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 मालिक, जी जी। बंसी अपने काम पर लग जाता है। सुबह से दोपहर बीत जाती है और वो गौशाला में मौजूद गायों को नहलाता है, गौशाला की सफाई करता है और फिर गायों को चारा डालता है। अरे बाप रे, कितनी कड़ी धूप है। गायों को चारा तो डाल दिया है, अब थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। बंसी वहीं गायों के पास थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन उसके बैठते ही वहां उदय आ जाता है और बंसी को बैठा देखकर जोर से चिल्लाता है, अरे ये क्या हो रहा है? बैठने के लिए रखा है क्या तुम्हें? अगर यहाँ काम चोरी करते हुए दिखे तो पैसे काट लूंगा तुम्हारे, समझे? चलो, अरे उठो उठो उठो, अरे उठ के काम करो। नहीं 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 मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि गायों को नहला दिया और सफाई कर दी है, इसीलिए थोड़ा सोचा कि थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ बैठ के। धूप भी बहुत तेज है ना मालिक, तो। बकवास बंद कर। कल से दोबारा यहाँ बैठा दिखा तो तुरंत निकाल दूंगा काम से। काम चोर फटीचर कहीं का। अरे तुम लोगों को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। तुम तो बस मौका मिलते ही सर पे चढ़ जाते हो, निकम्मे कहीं के। काम करने के लिए आए हो यहाँ बैठने के लिए? उदय की बात सुनकर बंसी को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ, मगर मजबूरी की वजह से वो कुछ नहीं कहता। माफ कीजिएगा मालिक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तू अगर मेरी, क्या ये मेरी आवाज है? तू माफ कीजिएगा मालिक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। खिड़की से जीविका गौशाला का ये सारा नजारा देख रही थी। मुझे इस आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये कुछ बोलकर मेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। तभी पीछे से मंजरी आ गई। बहू, वहां खड़ी क्या कर रही हो? रात के खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। जीविका अपने काम में लग गई। उधर बंसी भूखा प्यासा धूप में पूरा दिन काम करता रहा और देर रात को अपने घर लौटा। जैसे ही वो घर लौटा, बंसी को उसकी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, सिया रो रही है क्या? पड़ोसन शीतल काकी गुस्से में घर से निकली और बंसी की बच्ची को उसे पकड़ा कर कहा, सुबह से इसने रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। कल से मैं इसे अपने पास नहीं रख पाऊंगी। मुझे दूसरे गांव जाना है। क्या? मगर काकी? शीतल बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। 3 महीने की सिया अभी भी रोए जा रही थी। और बस 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 बच्चे बस। अरे मेरे बच्चे, अरे रे रे रे, रो मत। अभी मैं तुझे दूध पिलाता हूँ, है ना? ऐसे रोते नहीं है। बंसी खुद खाने से पहले सिया को दूध पिलाता है और उसे सुला देता है। सिया को गहरी नींद में सोता देखकर उसकी दिन भर की थकान मिट गई, मगर अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। हाँ, लगता है कल इसको अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन बंसी सिया को अपने साथ ले जाता है और सबसे छुपकर सीधा गौशाला पहुंचता है। बिटिया, अब तुम यहाँ चुपचाप लेटी रहना, तब तक मैं गायों को नहला देता हूँ, है ना? बंसी सिया को एक कोने में कपड़ा बिछाकर लेटा देता है और काम करने लगता है। छोटी सी सिया बहुत देर अकेले खेलती रहती है।
मगर फिर उसे जोरों की भूख लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे मेरी बिटिया रो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। बंसी सिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जब वो देखता है कि सामने से उदय चला आ रहा था। उदय ने जैसे ही सिया को रोते सुना, वो गुस्से से जोर से चिल्लाया। अरे ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये? और मेरे घर आंगन में क्यों हुई है? कौन है ये? किसकी बच्ची है? बेचारा बंसी कांपता हुआ आया और सिया को गोद में उठाकर बोला। माफ करना मालिक, ये हमारी बच्ची है, छोटी है, भूखी थी इसीलिए रो रही है। मैं अभी चुप करा देता हूँ। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। बस 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 बस। अरे लेकिन तू इसे यहाँ लाया क्यों है? ये कोई धर्मशाला नजर आ रही है क्या तुझे? उदय को चिल्लाता सुनकर जीविका और मंजरी भी बाहर निकल आईं। क्या बताऊं मालिक, मेरी बिटिया बहुत छोटी है ना, इसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता, और इसकी परवरिश के लिए काम भी तो करना जरूरी है, नहीं तो दूध खाना पीना कैसे करेगी। मालिक, अगर आप इसे साथ में लाने देंगे तो बहुत दया होगी। मैं विनती करता हूँ आपसे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे ऊपर दया खाने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। अपनी इस लड़की को उठा और यहाँ से चलता बन। यहाँ मेरे घर में दोबारा नजर मत आना, नौटंकी कहीं का। ये सुनकर बंसी रोने लगा और अपनी बेटी को गोद में लिए लिए उदय के पैरों में गिर गया। ऐसा मत करिए मालिक, ऐसा मत करिए। दया कीजिए मुझ गरीब पर मालिक, दया कीजिए, ऐसा ना करिए मालिक। ये नजारा देखकर भी जीविका का दिल नहीं पिघला। उसने बंसी और सिया को 3 महीने पहले जंगल में अकेला छोड़ दिया था और आज वो उसके सामने खड़े थे और बहुत बुरी हालत में थे। मगर जीविका टस से मस नहीं हुई। लेकिन ये सब नजारा देखकर जीविका की सास मंजरी ने कहा, बस करो, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। बेटा उदय, इसे काम से मत निकाल, मेरे कहने पर इसे मत निकाल। और रही बात इसकी बेटी की, तो वो एक कोने की, हमें क्या, बस ये मन लगाकर काम करता रहे। क्यों, करेगा ना? जी बड़ी मालकिन जी, मैं बहुत मन लगा के काम करूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, कोई मौका नहीं दूंगा, कसम से, कसम से। भाई, 1 रुपए के ट्रायल वाले माइक्रो ड्रामा ऐप्स के स्कैम का शिकार हुए हो ना? पहले 1 रुपया मांगेंगे, फिर ऑटो पे चालू करके नहीं दूंगा, कोई मौका नहीं दूंगा, कसम से, कसम से। अपनी माँ के कहने पर उदय मान जाता है, लेकिन उसके मन में बंसी के लिए कोई दया भाव नहीं था। कुछ और दिन बीतने लगे। बंसी दिन रात एक करके मेहनत करता और अपनी बेटी का ख्याल रखता। मगर एक दिन सिया सुबह से बहुत रोए जा रही थी और बंसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। ये देखकर मंजरी ने बंसी से पूछा, क्यों रे, आज तेरी लड़की इतना रो क्यों रही है? इसे जल्दी से चुप करा दे, वरना अभी मेरा बेटा आएगा और फिर तुझे खरी खोटी सुनाएगा। पता नहीं क्या बात है बड़ी मालकिन, आज सवेरे से ही ऐसे ही बार बार रोए जा रही है, दूध भी नहीं पी रही है। एक तो ये इतनी छोटी बच्ची है, इसे तू पता नहीं कैसा दूध पिलाता रहता है। अरे इतनी छोटी बच्ची अपनी माँ का दूध ही पीती है। इसकी माँ कहाँ है? तुझे छोड़ गई क्या? नहीं बड़ी मालकिन, ऊपर वाले को प्यारी हो गई, अब इस दुनिया में नहीं है इसकी माँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके रहा है। तू एक काम कर, इसे वैद्य के पास दिखाने लेकर जा। ये ले पैसे रख। नहीं 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 बड़ी मालकिन, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो तेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे हैं? बंसी ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी रख ले, और बाद में जब मेरा बेटा तुझे महीने के आखिर में पैसे देगा तब लौटा देना। अब जल्दी जा। बंसी हाँ में सिर हिला देता है
और सिया को लेकर वैद्य के पास जाता है। हाँ, तुम्हारी बेटी बड़ी कमजोर है। इसे जन्म से ही अपनी माँ का दूध जो नहीं मिला, इसीलिए है। क्या? तो फिर अब क्या करें? अब मैं क्या करूं वैद्य जी? मेरी बच्ची को कैसे ठीक करूं? इसकी तो माँ भी नहीं है। मैं